तो भाई लोग, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैगलिन को एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे कि यह स्टेप तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैगलिन साथ फाइट भी करेगा एक निर्वाण स्टेट के बंदे से, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक रहेंगे। और वैगलिन की तो उसमें बहुत ज्यादा ही बुरी हालत हो जाने वाली है। तो चलिए फटाफट से 14 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैगलिन ओरिजिन सेट में आ गया था, और ओरिजिन सेट को जो एक निर्वाण क्लोजर का कल्टीवेटर निपटाने के लिए आया था, वैगलिन 23 ने उसे ही निपटा दिया था। और ल्युआनफे ने वैगलिन को एक आइडेंटिटी दे दी थी उसके अंकल मास्टर लोहान की, और वैगलिन ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर 30 अपने रिफाइन करे जा रहा था, और उसने ज़ैन के काफी सारे हर्ब्स वगैरह ले लिए थे, जिस वजह से ज़ैन को वैगलिन के ऊपर गुस्सा आने लगा था। लेकिन ज़ैन क्या ही बोल सकती थी, बस वो 38 इतना बोल पाती है कि यह जो सीनियर है उनकी एक्लिवेशन का फायदा उठाकर वो जैसे जूनियर को बुली कर रही है। लेकिन इस बार भी उनकी पिल एक्सप्लोर कर जाएंगी। तो अब बचकर 45 मिनट आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो ज़ैन थी उसके हर्ब्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं पर ही बैठी हुई थी। और वैगलिन को हम देख पाते हैं, जो कि 16 बार पिल रिफाइन बचकर 53 मिनट कर चुका था। लेकिन 15 बार वो फेल हुआ था, और बस एक ही बार उसे सक्सेस मिली थी। लेकिन वैगलिन ने इतनी बार फिर रिफाइन कर दी थी, जिस वजह से जो पूरा हर्ब्स का 1 बजकर 1 मिनट गार्डन था वो तो खराब ही हो चुका था। पर पूरी तरह से गार्डन बर्बाद हो चुका था। वहां पर एक भी हर्ब्स नहीं बचा था। और यह देखकर तो ज़ैन को वैगलिन के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि ज़ैन ने बड़ी 10 मेहनत से यहाँ पर, लेकिन वैगलिन ने तो उन्हें बस एक ही दिन में खत्म कर डाला था। जिस वजह से वह गुस्से में वैगलिन के रूम के अंदर जाती है, और हम वैगलिन को देख पाते हैं, जो कि एक पिल को लेकर खड़ा हुआ था और एक अट्ठा रहा। वह जब ज़ैन को देखता है, वह एक स्माइल देता है, और ज़ैन वैगलिन को डांटने वाली थी, लेकिन वो वैगलिन के कल्टीवेशन लेवल की वजह से खुद को रोकती है, और फिर अपने बालों को 1 मिनट 26 सेकंड पीछे से लाती है, और वैगलिन से बोलने लगती है, सीनियर आपने पिल बना ली, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर वो बोलने लगती है कि मैं इसे देख सकती हूँ, तो वैगलिन भी उसे दिखा देता है। लेकिन इसे देखकर तो जो 1 मिनट 35 सेकंड ज़ैन थी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और वैगलिन ने एक ही बीस्ट की जो सोल थी बार बार उसी पिल के अंदर यूज किया था, जिस वजह से वह जो बीस्ट की सोल थी उन्हें दर्द के मारे एक्सप्लोर करना छोड़ दिया था। और 1 बजकर 44 मिनट वह पिल के अंदर मर्ज हो गया था, जिस वजह से वैगलिन सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर पाया था। लेकिन ज़ैन जब देखती है कि वैगलिन ने बस रैंक थी की पिल को ही रिफाइन किया है, जिस वजह से उसे तो काफी ज्यादा ही 52 गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके जो हर्ब्स थे वो काफी ज्यादा ही प्रेशियस थे, और उससे रैंक 4 या रैंक 5 की पिल बनाई जा सकती थी। और अगर उसके जो अंकल मास्टर है वो 2 बजे बनाए तो वो पक्का रैंक 5 की पिल बना सकते थे। और यह देखकर ज़ैन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, और वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर मेरे हर्ब्स वापस करो। और वैगलिन भी यह 2 बजकर 8 मिनट देखकर एक एम्बैरेसमेंट वाली स्माइल देता है, और वैगलिन तुरंत ही यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, और ज़ैन बस चिल्लाते रह जाते हैं। और वैगलिन अपने मन ही मन बोलने लगता है, क्या हुआ, मैंने तो बस थोड़े से ही हर्ब्स का 2 बजकर 17 मिनट यूज किया था। लेकिन उसे भी ज़ैन के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। तो वैगलिन तुरंत ही मॉल कॉन्टिनेंट को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, और उसके पास अब एक स्टार मैप भी था, तो वो वाइल्ड कॉन्टिनेंट की तरफ 2 बजकर 26 मिनट निकल पड़ा था।
क्योंकि वाइल्ड कॉन्टिनेंट के अंदर उसे काफी सारे हर्ब्स वगैरह मिल सकते थे और वाइल्ड कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे प्लैनेट्स थे और वहां पर काफी खतरनाक बीस्ट वगैरह भी थे। लेकिन वहां पर 2:34 हर्ब्स भी काफी खतरनाक थे, इसलिए वैगलिन उधर की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन वाइल्ड कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा ही घना था, जिस वजह से 2:42 वैगलिन का जो विजन था वो भी ब्लर होने लगा था। जो डिवाइन सेंस थी वो दूर तक नहीं जा पाती थी, तो वैगलिन भी अपनी स्पीड को थोड़ा 4:03 उन्हें निपटाता है और वो जो उसके ऊपर अटैक आया जा रहा था, तो उसे वैगलिन अपनी सीधा स्लॉटर एनर्जी रिलीज कर देता है, जिस वजह से उस जॉइंट वेव का अटैक खत्म हो जाता है। 4:10 और वैगलिन की स्लॉटर एनर्जी सीधा वो जो जॉइंट वेव था उसके ऊपर जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से वो एव शॉक में आ जाता है। और वैगलिन इस बात का फायदा उठाकर सीधा 4:18 उस एव के ऊपर फिर से चार्ज कर जाता है और उसके बॉडी पॉइंट के ऊपर कुछ टैप करता है, जिस वजह से ये जो एव था उसके बॉडी में होल्स बनने लगते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगता है। और 4:26 वैगलिन उसके अंदर एक सील को भी लगाने लगता है और वैगलिन उसे बोलने लगता है, क्या तुम मेरे स्पिरिट बीस्ट बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि वैगलिन जानता था ये जो बीस्ट है रैंक 5 के पीक पर है और रैंक 6 में 4:35 कभी भी एंटर कर सकता था, इसलिए वैगलिन इसे टैम करना चाहता था। लेकिन ये देखकर तो वो जो एव बीस्ट था उसे वैगलिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वह एक पंच वैगलिन के ऊपर मारने जाता 4:43 है और वैगलिन इस एव के पंच को जब देखता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वैगलिन इसके अंदर थोड़ी सी एंशियंट बीस्ट के जैसी ऑनरा को सेंस कर पाता है। 4:50 और वैगलिन जानता था अभी वो उसके ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज नहीं है, जिस वजह से वह इस एव बीस्ट के ये जो पंच का सामना है इन्हें कर पाएगा। लेकिन वैगलिन को वो जो थर्ड स्टेप वाला बंदा था जिसने किस्सेन से 4:59 फाइट की थी, यानी कि थर्ड ने जब उसे पंच मारा था तो उस बंदे ने एक पाम अटैक बनाया था वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी यूज कर, तो वैगलिन भी सेम वैसा ही करता है। अपने हाथ 5:07 के ऊपर कुछ टैप करता है और फिर सीधा अपने पाम को ये जो एव का पंच था उसके ऊपर मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक ही बैंग होता है। लेकिन वह जो एव था वो इस वजह 5:15 से काफी पीछे उड़ा हुआ चला जाता है। उसके पंच के ऊपर भी वैगलिन का जो फिंगरप्रिंट का अटैक था वह छप गया था और वैगलिन इस वजह से एक भी इंच पीछे नहीं हटा था। बस 5:22 उसके बाल वगैरह पीछे उड़ने लगे थे और बैंगलिन तो यह देखकर काफी ज्यादा ही खुश था, क्योंकि अब वो वर्ल्ड की ओरिजिनल एनर्जी यूज करना थोड़ा सा सीख गया था। और फैलन की इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो 5:31 उसका वो हैंडप्रिंट वाला अटैक था, यानी कि जो उसने रेन से लेकर के अंदर देखा था उसको भी थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। और ये देखकर वो 5:38 जो ये बीस्ट था अब बैंगलिन से थोड़ा सा डरने लगा था, तो ये देखकर वो तुरंत ही अपनी जो स्पिरिट थी उसे बाहर निकालने लगता है, जो कि सिर्फ रैंक के बीच ही ऐसा कर सकते 5:46 थे, क्योंकि उनकी जो स्पेशल टेक्निक होती है वो यही होती है। और बैंगलिन जब ये देखता है वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और उसकी जो सोल थी उसे फिर से बॉडी के अंदर पुश करता है और बैंगलिन उसे फिर से बोलने लगता 5:54 है, क्या तुम मेरे स्प्रिट बीस्ट बनने के लिए तैयार हो? तो ये देखकर वो जो बीस्ट था वो इस टाइम पर डर गया था, तो इसलिए वो बैंगलिन का स्प्रिट बीस्ट बनने के लिए मान जाता है। तो बैंगलिन तुरंत ही उसके 6:02 आईब्रो के बीच के ऊपर एक बीस्ट कंट्रोलिंग सील को लगा देता है और फिर बैंगलिन उस बीस्ट के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है और तुरंत ही ये दोनों ही काफी स्पीड में आगे जाने लगते। हाउस वगैरह को 6:11 कलेक्ट करने लगते हैं और ये जो वाइल्ड कॉन्टिनेंट था इसे 40% अलग अलग से कंट्रोल किया करते थे रैंक 5 के। और ये कॉन्टिनेंट 1 से लेकर 4 तक के लिए तो 6:19 एक सपने जैसी जगह। अगर रैंक 5 का कोई कल्टीवेटर नीचे वाले रीजन में जाता तो उसे काफी ज्यादा ही शानदार तरीके से वेलकम किया जाता। मतलब कि अगर रैंक 4 रीजन का 6:27 कोई बंदा है और रैंक 5 रीजन का कोई बंदा उनके रीजन में एंटर करता है तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि वह उनसे हायर रीजन का बंदा है, जो कि काफी 6:34 पावरफुल माने जाते हैं। एक एक रैंक में काफी ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस रहता है पावर लेवल का। और तभी इसी बीच हमें कुछ ड्रैगन लाइक स्पिरिट बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके 6:42 ऊपर के कल्टीवेटर थे
और ये रैंक 6 रीजन के बंदे थे और वो रैंक 5 रीजन में एंटर कर गए थे। और ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। और ये सीधा बैंगलिन, जिस वाइल्ड कॉन्टिनेंट पर था, सेम 6:51 वहीं पर ही जा रहे थे। और इस टाइम पर हम बैंगलिन के एज को देख पाते हैं और बैंगलिन उसके शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था। और उस एज के पीछे काफी सारे जो बीस्ट 6:58 पड़े हुए थे, क्योंकि इस बीस्ट ने उनके जितने भी हाउस वगैरह थे वह चुरा लिए थे, जिस वजह से वह इस एज के ऊपर अटैक करने के लिए पड़े हुए थे। और तभी ये जो एच, वो कुछ 7:06 बर्ड लाइक जो बीस्ट थे उनके सीधा घोंसले में घुस जाता है। और वहां पर भी कुछ हाउस वगैरह थे, उन्हें भी लूट लेता है और फिर यहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर वो जो बीस्ट 7:13 वगैरह थे, वो इस एच के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एच भी काफी खतरनाक था, उन्हें एक पंच मार देता। वो ब्लड मिस्ट में बदल जाते और ये सीधा यहाँ से भागने लगता है। मतलब 7:20 की एच उनसे खतरनाक फाइट नहीं करता, बस जितना चाहिए होता उतना मार और सीधा यहाँ से निकल जाता। और ऐसे कर 7:28 ये जो एच था, काफी सारे हाउस वगैरह लूट लिए। और ये उन हाउस को बैंगलिन के पास दे देता है और बैंगलिन उसे अपने स्टोरेज स्पेस के 5:22 उसके बाल वगैरह पीछे उड़ने लगे थे। और बैंगलिन तो ये देखकर काफी ज्यादा ही खुश था, क्योंकि अब वो वर्ल्ड की ओरिजिनल एनर्जी यूज करना थोड़ा सा सीख गया था। और फैलन की इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो 5:31 उसका वो हैंडप्रिंट वाला अटैक था, यानी कि जो उसने रेन से लेकर के अंदर देखा था, उसको भी थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। और ये देखकर वो 5:38 जो ये बीस्ट था, अब बैंगलिन से थोड़ा सा डरने लगा था। तो ये देखकर वो तुरंत ही अपनी जो स्पिरिट थी उसे बाहर निकालने लगता है, जो कि सिर्फ रैंक के बीच ही ऐसा कर सकते 5:46 थे, क्योंकि उनकी जो स्पेशल टेक्निक होती है वो यही होती है। और बैंगलिन जब ये देखता है, वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और उसकी जो सोल थी उसे फिर से बॉडी के अंदर पुश करता है। और बैंगलिन उसे फिर से बोलने लगता, 5:54 है, क्या तुम मेरे स्प्रिट बीस्ट बनने के लिए तैयार हो? तो ये देखकर वो जो बीस्ट था वो इस टाइम पर डर गया था, तो इसलिए वो बैंगलिन का स्प्रिट बीस्ट बनने के लिए मान जाता है। तो बैंगलिन तुरंत ही उसके 6:02 आईब्रो के बीच के ऊपर एक बीस्ट कंट्रोलिंग सील को लगा देता है। और फिर बैंगलिन उस बीस्ट के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है और तुरंत ही ये दोनों ही काफी स्पीड में आगे जाने लगते। हाउस वगैरह को 6:11 कलेक्ट करने लगते हैं। और ये जो वाइल्ड कॉन्टिनेंट था, इसे 40% अलग अलग से कंट्रोल किया करते थे रैंक 5 के। और ये कॉन्टिनेंट 1 से लेकर 4 तक के लिए, तो 6:19 एक सपने जैसी जगह। अगर रैंक 5 का कोई कल्टीवेटर नीचे वाले रीजन में जाता तो उसे काफी ज्यादा ही शानदार तरीके से वेलकम किया जाता। मतलब कि अगर रैंक 4 रीजन का 6:27 कोई बंदा है और रैंक 5 रीजन का कोई बंदा उनके रीजन में एंटर करता है, तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि वह उनसे हायर रीजन का बंदा है, जो कि काफी 6:34 पावरफुल माने जाते हैं। एक एक रैंक में काफी ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस रहता है पावर लेवल का। और तभी इसी बीच हमें कुछ ड्रैगन लाइक स्पिरिट बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके 6:42 ऊपर के कल्टीवेटर थे। और ये रैंक 6 रीजन के बंदे थे और वो रैंक 5 रीजन में एंटर कर गए थे। और ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। और ये सीधा बैंगलिन, जिस वाइल्ड कॉन्टिनेंट पर था, सेम 6:51 वहीं पर ही जा रहे थे। और इस टाइम पर हम बैंगलिन के एज को देख पाते हैं और बैंगलिन उसके शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था। और उस एच के पीछे काफी सारे जो बीस्ट 6:58 पड़े हुए थे, क्योंकि इस बीस्ट ने उनके जितने भी हाउस वगैरह थे वह चुरा लिए थे, जिस वजह से वह इस एच के ऊपर अटैक करने के लिए पड़े हुए थे। और तभी ये जो एच, वो कुछ 7:06 बर्ड लाइक जो बीस्ट थे उनके सीधा घोंसले में घुस जाता है। और वहां पर भी कुछ हाउस वगैरह थे, उन्हें भी लूट लेता है और फिर यहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर वो जो बीस्ट 7:13 वगैरह थे, वो इस एच के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एच भी काफी खतरनाक था, उन्हें एक पंच मार देता। वो ब्लड मिस्ट में बदल जाते और ये सीधा यहाँ से भागने लगता है। मतलब 7:20 की एच उनसे खतरनाक फाइट नहीं करता, बस जितना चाहिए होता उतना मार और सीधा यहाँ से निकल जाता। और ऐसे कर 7:28 ये जो एच था, काफी सारे हाउस वगैरह लूट लिए। और ये उन हाउस को बैंगलिन के पास दे देता है और बैंगलिन उसे अपने स्टोरेज स्पेस के